नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज बोहरा और आप देख रहे हैं काव्य ट्यूब। इस अध्याय में माधव परमात्मा वो भक्तों के विषय में गहन चर्चा करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि व अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित प्रभु की प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो जड़ प्रकृति है। इससे दूसरी, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, जीव रूपा जीवात्मा या चेतन प्रकृति है। संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। मैं जल में रस हूं, चंद्रमा व सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूं, आकाश में शब्द व पुरुषों में पुरुषत्व हूं, पृथ्वी की पवित्र गंध व अग्नि में तेज हूं, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं, वो तपस्वियों का तप हूं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, वो तेजस्वियों का तेज हूं, बलवानों का बल हूं और संपूर्ण जगत का प्रभव व प्रलय हूं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए अज्ञानी जन समुदाय व श्रद्धा भक्ति रहित लोग मुझे नहीं जानते। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति हेतु यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक ही सफल होता है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे मूढ़ लोग मुझको नहीं भसते। मेरे कई प्रकार के भक्तजन हैं, जैसे अर्थार्थी यानी अर्थ को चाहने वाला, जो सांसारिक पदार्थों के लिए भजन करते हैं। आर्त, जो संकट आने पर संकट निवारण के लिए भजन करते हैं। जिज्ञासु, भगवान को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से जो भजन करते हैं। ज्ञानी, जो ईश्वर को तत्व से जानता है, अनन्य प्रेम से ईश्वर आसक्ति चित्त व योग में लगा हुआ है। अर्थार्थी, भक्तों में जिन जिन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण कर अन्य देवताओं को पूजते हैं। यदि एक सरल उदाहरण से इसे समझें तो हम कह सकते हैं कि जो अच्छी सेहत या ज्यादा खाने के जो भोग है, उसकी कामना द्वारा हरा जा चुका है, वो हनुमान का व्रत करता है। जो अच्छे पति के जो कामना है, अच्छे पति की जो कामना है, उससे हरा जा चुका है, उस भोग से हरा जा चुका है, वह संतोषी माँ का व्रत रखता है। इस प्रकार ये सकाम भक्त अलग अलग देवता के स्वरूप को पूजते हैं। वह इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करते हैं, यानी जिस प्रकार की इच्छा वे अपने देवताओं से करते हैं, वे उस इच्छा को पाते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है, यानी वो जो फल है वो आपके साथ लंबे समय तक नहीं चलता। वे सांसारिक सुख इस संसार में ही सुख खत्म हो जाते हैं, नाशवान है, नष्ट हो जाते हैं और वे अपने द्वारा पूजे देवताओं को प्राप्त होते हैं, ना कि जीवात्मा या परमात्मा को। यानी वे जिसका भी भोग करते हैं, जिस भोग के कारण वे पूजा करते हैं, वे अंततः उस भोग को ही प्राप्त होते हैं, उस देवता को ही प्राप्त होते हैं, ना कि परमात्मा को या ना कि जीवात्मा को। तो दोस्तों, ऐसे ये अध्याय भी समाप्त होता है। जब हम अगली बार मिलेंगे तो एक नए अध्याय के साथ होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।